हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपका साधना और स्वास्थ्य में आपका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही साथ हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दीपावली और हैप्पी दिवाली के उपलक्ष्य में आज मैं आपके सन्मुख उपस्थित हुई हूँ। आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। आज के दिन का बहुत महत्व है और इसका महत्व उसके पीछे एक कथा कही जाती है कि कृष्ण जो हमारे भगवान थे, कृष्ण भगवान ने हमारे राक्षस जो हमारे भारत में राक्षस हुआ करते थे, उसमें नरकासुर जो राक्षस थे, उस राक्षस का वध किया था और वध के उपलक्ष्य में एक समुद्र मंथन किया गया और ये समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान की, कुबेर भगवान की और साथ ही साथ लक्ष्मी देवी की पूजा की गई। और उस पूजा के दौरान धन्वंतरी जो कि हमारे आयुर्वेदिक वैद्य माने जाते हैं और बहुत बड़े भगवान माने जाते हैं, वो अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए और सभी घरों में धन धान्य से सबके घर संपन्न हुए। तो ये हमारे धन धान्य से संपन्न का दिन है और ये कहा गया धन और प्लस तेरस, संस्कृत के दो शब्दों से बना हुआ ये शब्द है धनतेरस। धन माना मनी और तेरस माना 13th, यानी कि 13th डे, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रिदशीय दिन जो है वो इस 13 डे के रूप में, यानी कि धनतेरस के रूप में मनाया जाता रहा है हमारे भारत में। और इस बार नवंबर को 13 नवंबर को ये धनतेरस का दिन पड़ रहा है और ऐसे दिन में हमारे भारतीय संस्कृति में लोग बहुत सारा सामान खरीदते हैं और उस सामान में कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं कि सोना चांदी अगर हम 1 गुना खरीदते हैं तो उसके 13 गुना हमारे घर पे बढ़ोतरी होती है, यानी कि लक्ष्मी का आगमन होता है। कुछ लोगों का कहना है कि हमको कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। जो नहीं खरीदनी चाहिए उसमें लोहा है, स्टील है, तांबा है, रबड़ है आदि ऐसे जो मटेरियल हैं उनको नहीं खरीदना चाहिए। उनके खरीदने से कहते हैं कि बढ़ोतरी नहीं होती, धन की बढ़ोतरी नहीं होती, लक्ष्मी खुश नहीं होती। हम आपको एक इसके पीछे जो धनतेरस जो हमारे ये जो शाब्दिक जो हमारे पौराणिक जो विश्वास हैं उसके हिसाब से तो सारे लोग सभी कुछ जानते हैं कि धन माना लक्ष्मी के रूप में उसकी पूजा की गई है, कुबेर के रूप में पूजा की गई है, धन्वंतरी के रूप में पूजा की गई है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि लक्ष्मी की जो सवारी होती है वो उल्लू होती है। हम पूजा पाठ करते हैं, हम धन दान करते हैं और हम अच्छा कर्म कर अच्छा फल पाते हैं। और जब धन बहुत बढ़ जाता है, धन की अधिकता बहुत हो जाती है, तो अधिकतर देखा गया है कि उसका दिमाग उल्लू जैसा हो जाता है, उसकी बुद्धि उल्लू जैसी हो जाती है, यानी कि उसका वो आसमान में चला जाता है। उसका कहते हैं अहंकार आसमान को छूने लगता है, अहंकारी व्यक्ति हो जाता है। तो अहंकारी व्यक्ति उसको उल्लू का दर्जा दिया गया है और जब अहंकारी हो जाता है तो फिर पाप करना उसके लिए कोई बहुत बड़ा अतिशयोक्ति कहना नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि नरक चौदसी है, जो एक त्यौहार है जिसको छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इसमें कहते हैं कि यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है और उसमें कहा गया है कि सुबह सुबह उठने के बाद आप तेल मालिश कर और चिंचड़ी ये नामक जो है पौधा, उसके साथ आप जल का स्नान करते हैं तो शाम को यमराज के लिए आप एक दीपक जलाते हैं तो आपके घर में नरक जो है वो दूर होता है। और साथ ही साथ अभी जो मैंने कहानी सुनाई कि कृष्ण ने नरकासुर यानी कि नरक के राजा का जो वध किया उससे, और साथ ही साथ एक और इसके पीछे एक कथा है कि रति नाम का राजा था
और रति नाम का राजा वो बहुत ज़्यादा धर्म में विश्वास करने वाला और बहुत कभी भी पाप नहीं, अपने अपने जीवन में अपनी समझ के अनुसार पाप नहीं कभी करता था। लेकिन फिर भी एक दिन यमराज उसके पास आ गए और यमराज ने उसके प्राण लेने के लिए आह्वान किया कि हम तुम्हारे प्राण लेने के लिए आए हैं। तो रति राजा ने कहा कि यमराज जी, आप मुझे प्राण लेने के लिए क्यों आए हैं? तो यमराज जी ने कहा कि जिसने पाप किया है उसको हम यहाँ से ले जाएंगे और हम उसको नरक में ले जाएंगे। तो फिर राजा ने कहा कि आप मुझे केवल 1 वर्ष का मौका दो और हम अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे और पापों के लिए हमने जिस ब्राह्मण कोई भी हमने कष्ट अगर हमने दिया है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। लेकिन आप मुझे बताइए तो कि हमने कौन सा ऐसा पाप किया है। तो यमदूतों ने बताया कि एक ब्राह्मण आया था हरिद्वार से, भूखा प्यासा आया था और तुमने उसको भूखे जाने दिया। तो राजा ने कहा, रति राजा ने कहा कि मुझे तो ऐसा ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हो तो ज़रूर मेरे द्वार से वो भूखा प्यासा गया होगा, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो यमराजों ने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तो बस उन्होंने कहा कि यमदूतों से रिक्वेस्ट की कि हमें 1 वर्ष का मौका दें, और यमदूतों ने बिना किसी सोचे समझे 1 वर्ष का मौका दे दिया। और फिर उसके बाद ऋषि मुनि के पास राजा रति पहुँचे और उन्होंने कहा, ऋषि मुनियों से पूछा कि हम क्या ऐसा करें कि हम इस पाप से हमें मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें धन दान करना पड़ेगा, जप तप करना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी और साथ ही साथ ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा और ब्राह्मणों को भरपेट खिलाकर और ब्राह्मणों से क्षमा मांगनी पड़ेगी, जो भी ब्राह्मणों को आप खिलाएंगे। और उन्होंने 1 साल लगातार ऐसा ही किया। जब लगातार ऐसा किया तो यमराज आए और बहुत प्रसन्न हुए कि बोले कि हाँ, तुमने बहुत कुछ नेक किया है, तो अब तुम्हें हम पापों से मुक्ति दिलाते हैं, नरक से मुक्ति दिलाते हैं और तुम्हें विष्णुपुरी ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी इसके पीछे है कि नरक माना नरक चौदसी है, यानी कि 14 दिन करवा चौथ के बाद के जो 14वां दिन होता है, कृष्ण पक्ष का चतुर्थ जो दिन होता है, चतुर्थ पक्ष जो होता है, उस दिन जो है ये नरक चौदस मनाया जाता है। और नरक चौदस के पीछे हम आपको उसके ज्ञान की चर्चा करना चाहेंगे कि नरक माना क्या। नरक आज हम दिवाली कब से मनाते आ रहे हैं, कब से हम लक्ष्मी की पूजा करते आ रहे हैं, कब से हम धन्वंतरी की पूजा करते आ रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, फिर भी दुख और शांति सब बढ़ता जा रहा है, कम बिल्कुल नहीं हो रहा है। घर घर में नरक होता जा रहा है, यानी घर घर में लक्ष्मी असंतुष्ट हो रही है। लक्ष्मी माना चाहे वो कन्या के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, उसको हम रुष्ट करते जा रहे हैं और हम मूर्ति की पूजा करते जा रहे हैं। और फिर हम खुशी, चैन, शांति, समृद्धि हम पाने की चेष्टा करते जा रहे हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो रहे हैं। हम त्यौहार एक रीति रिवाज के रूप में मनाते जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अंदर उसकी सच्चाई देखी जाए कि हम अंदर से खाली होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा कि धनतेरस यानी कि धन देने वाला कौन सा धन, संसार जो है, ये संसार यानी समुद्र रूपी संसार, इस समुद्र रूपी संसार में आप ज्ञान रूपी मंथन यानी कि स्वयं की आत्मा का ज्ञान स्वयं की आत्मा का ज्ञान, उसका मंथन अगर आप करते हैं तो अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, अमृत जैसी धारा उत्पन्न होती है, शुद्ध श्रेष्ठ भाव, पवित्र भाव, महान भाव, महान विचार, श्रेष्ठ विचार, शुद्ध विचार, पवित्र विचार, सकारात्मक विचार, ये भाव उत्पन्न होते हैं। और जब ये भाव उत्पन्न होते हैं तो संस्कारों में परिवर्तन होता है। जब संस्कारों में परिवर्तन होता है तो हम सुख और समृद्धि से भरपूर होते हैं। उनके पीछे कहा गया है कि समृद्धि और शांति और सुख चैन, उसके पीछे पीछे
भागती है। जहाँ पर सच्चरित्रता होती है, जहाँ चरित्रवान लोग होते हैं, वहाँ पर स्वतः ही आपके साथ लक्ष्मी चलती है। और जहाँ पे शुद्धता नहीं, जहाँ पे श्रेष्ठ विचार नहीं, जहाँ महान विचार नहीं, वहाँ पर लक्ष्मी होते हुए भी लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है। तो दोस्तों, आपको इसके पीछे का मतलब यही समझना होगा कि ये संसार एक सागर है और इस सागर में हम सब एक तरह से धन्वंतरी के रूप में हैं, लक्ष्मी के रूप में हैं और दुर्गा के रूप में हैं। और हम अपने दुर्गा असली रूप, लक्ष्मी रूप, उसके अंतर की आत्मा को दुर्गा के समान बनाना, शक्ति के समान बनाना, गुणों से भरपूर करना, और वो गुणों से भरपूर करना, शक्ति से भरपूर करना, उसको आसान बनाने के लिए हमें, जैसे कि वो रति का जो राजा, रति रूपी राजा था, ऋषि मुनि के पास गया और उसने उनसे सलाह मांगी हम क्या करें, ऐसे ही हम आत्माओं को परमात्मा के पास मन और बुद्धि के साथ ऋषि मुनि की तरह घर बार छोड़कर नहीं, बल्कि घर गृहस्थ में रहकर हम आत्माओं को परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ना, प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ना और ज्ञान अमृत का अनुभव करना। और ज्ञान अमृत का जब अनुभव करेंगे तो ज्ञान जहाँ जीवन में आता है तो ज्ञान का संबंध ज़बरदस्त लक्ष्मी के साथ है, चाहे वो आत्मा का ज्ञान हो और चाहे वो स्थूल ज्ञान हो। स्थूल ज्ञान धन लक्ष्मी को लाती है और आत्मा का ज्ञान मन का संतोष लाती है, मन में शांति लाती है, मन में शुद्धता लाती है और मन में पवित्रता लाती है। और जब ये गुण आ जाते हैं तो हमारी सच्ची हमारी जो है विष्णुपुरी में हम पहुंच जाते हैं, जिसमें कि देखा कि यमराज जी ने राजा रति को विष्णु लोक पहुंचा दिया। तो विष्णु लोक जहाँ पर सुख है, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ आनंद है, जहाँ खुशी है, जहाँ सुख ही सुख है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ नरक नहीं है। तो दुख और नरक से बचाने के लिए हमें स्वयं परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में निमित्त जो आत्माएं टीचर बनकर ब्रह्मा कुमारी के रूप में हम सबको गीता का ज्ञान दे रही हैं और वो हमें सुख और शांति का रास्ता बता रही हैं। अगर हम आत्मा रूपी नॉलेज को जानना चाहते हैं तो हम उनके आसपास के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी केंद्र में हम पहुंचकर अपने आत्मा की नॉलेज को समझ सकते हैं और साथ ही साथ आत्मा के गुणों को निखार सकते हैं और परमात्मा से संबंध जुड़कर ज्ञान अमृत पीकर हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं। और स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहता, हम भी जाना चाहते और आप भी जाना चाहते हैं। हम और आप जा कैसे सकते हैं? कहते हैं स्वर्ग और नर्क यहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। नर्क और स्वर्ग यहाँ हैं, लेकिन जो अपने आप को स्वर्ग समझते हैं वो भी स्वर्ग में नहीं है। किसी न किसी प्रकार का दुख उनके पास भी है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जिसे गोल्डन एज, सतयुग कहा जाता है, और वो सतयुग आने वाला है और ये ऐसा समय, बुरा समय जाने वाला है। सच्चा विष्णुपुरी आने वाला है और सच्चा जो नरक है वो जाने वाला है। तो सच्ची दिवाली हमें इस ज्ञान के साथ अगर मनाते हैं तो डबल खुशी होती है ना। तो आइए आप भी दीपक, ज्ञान के दीपक जलाएं, आत्मा के दीपक जलाएं और नरक माना ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत, भय, चिंता, उदासी आदि जैसे जो नकारात्मक भाव हैं उनसे दूर होने का प्रयास करें। तो आपका असली नरक चौदस हो जाएगा और सच्चा आपका धनतेरस हो जाएगा। और दीपावली के लिए फिर हम आपके पास आएंगे कुछ न कुछ इसी प्रकार, कुछ अपने अनुभवों के साथ, कुछ जानकारी के साथ। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साधना और स्वास्थ्य को आप ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मुझे ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स दें। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, हैव ए नाइस डे।
और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका दीपावली, आपका धनतेरस, आपका नरक चौदस बहुत अच्छा सा बीते। हर वर्ष आप अपने धन धान्य से आपका घर संपन्न हो, परिवार आपका खुशी और मंगल के साथ आपका साथ दे और आप उसी खुशी के साथ अपनी दीपावली में आप अपने घर को लक्ष्मी गणेश की पूजा करें और साथ ही साथ सच्चरित्र जीवन जिएं, नशे से बचें। नशा का बहुत बड़ा ये मौका है जहाँ शराब बहुत कॉमन है, जुआ बहुत कॉमन है, यही नरक है जहाँ कहते हैं नरक चौदस, असली नरक चौदस जुओं से बचना, शराब के अल्कोहलिक यानी कि इतना ज़्यादा अल्कोहल ना ग्रहण कर लेना कि हॉस्पिटलाइज होना पड़े, इन 2 बातों से बचना, यही मेरी टिप्स है। ओके, बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम।